हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। मेरे सिंधी चैनल सिंधी खाना खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे जो सिंधियों की पहचान है, दाल पकवान। आप लोगों ने सब दाल पकवान का नाम सुना ही होगा और ये सिंधियों की मोस्ट फेवरेट डिश है। तो आइए हम बनाएंगे आज दाल पकवान। और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन भी जरूर दबाइए आगे के अपडेट्स के लिए। आइए बनाते हैं दाल पकवान। दाल पकवान बनाने के लिए हम सबसे पहले आइए पकवान का आटा लगाएंगे। जब तक हमारा पकवान का आटा 10-15 मिनट तक हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे, तब तक हम अपनी दाल बना लेंगे। तो फिर हम पहले सबसे पहले हम पकवान का आटा लगाते हैं। ये दाल मैंने भिगो के रखी है, 2-3 घंटे हो गए हैं। चने की दाल है ये, मैं 1.5 कप चने की दाल भिगो के रखी हुई है। तो पहले हम पकवान का आटा लगाते हैं, फिर हम दाल बनाएंगे। पकवान का आटा लगाने के लिए इसमें मैं नमक डालूंगी। ये मैंने नमक डाल दिया इसमें। ये 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाला और 4 चम्मच मैं इसमें तेल के डालूंगी मोयन के लिए। जो हम पकवान का आटा लगाते हैं, ये लगभग जो आटा है मेरा आधा किलो है। थोड़ा सा आधा किलो से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें मट्ठी की अपेक्षा थोड़ा सा कम मोयन डलता है। ये मैंने इसमें 4 चम्मच मोयन डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी ताकि मोयन इसमें मैदे में अच्छे से समा जाए। और आटा लगाने के लिए मैंने ये गुनगुना पानी करके रखा हुआ है। गुनगुने पानी से हम आटा लगाएंगे। ये मैंने मिला लिया अच्छे से। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। जो हम पकवान का आटा लगाएंगे, जो रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा टाइट डो लगाएंगे। रोटी का आटा थोड़ा नरम होता है और ये उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। ये देखिए, ये आटा हमारे पकवान का लग चुका है। ये टाइट आटा है। इसमें थोड़ा सा तेल का हाथ लगा के इसको मैंने चिकना कर लिया है आटे को। अब मैं इसको आटे को 15 मिनट तक यूं ढक के और रख दूंगी सेट होने के लिए। ये सेट होने के लिए मैंने आटे को रख दिया। तब तक आइए अब हम दाल बनाते हैं। ये दाल भीगी हुई है, मैंने आपको बताया 3 घंटे हो गए हैं दाल को भीगे हुए। धो ली है दाल 2-3 बार। अब इसका पानी निकाल देंगे और हम दाल बनाएंगे। ये मैंने दाल डाली इसमें। दाल में ज्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ये दाल थोड़ी गाढ़ी ही बनती है। अब इसमें दाल में मैं नमक डालूंगी। ये नमक डाला। ये 3 हरी मिर्च है कटी हुई, ये डाल दी।
और हल्दी पाउडर। दाल में थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी, सिर्फ ये थोड़ी सी डूब जाए दाल। और इसमें कुछ भी नहीं डालना है और इसको कुकर का ढक्कन लगा के ये मैंने ढक्कन लगा के इसमें दाल में मैं 1 सीटी लगवाऊंगी और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक मैं दाल को सिम पर छोड़ दूंगी। ये जो मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया इसमें, तो अभी मुझे एक चीज मैं इसमें डालना भूल गई थी। ये देखिए, ये मैंने 1 चम्मच, ये वाले 2 चम्मच यानी बड़ा वाला 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है। इसमें बेसन में मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसका इस तरह से ऐसे घोल बना के, और मैं ये दाल जब हम उबालेंगे तो मैं उसमें मिला रही हूँ। ये देखिए, इसके बेसन के लम्स हटा के, ये लम्स हट गए हैं और ये मैं पूरा इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि जो हमारी दाल पकवान की दाल होती है वो पानी अलग और दाल अलग नहीं हो, मतलब इसीलिए ऐसी नहीं दिखती है और दाल बहुत अच्छे से मैश हो जाती है, तो मतलब एक तरह से दाल बंध जाती है। तो ये बेसन डालने की ये वजह है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के और वापस उबलने के लिए रख देती हूँ। ये हमने कुकर में 1 सीटी भी लगवा ली थी हाई पे, उसके बाद मैंने 15 मिनट इसको सिम पर छोड़ दिया था। अब हमारी दाल बन चुकी होगी। अब मैं ये दाल, इसको गैस को बंद कर देती हूँ और जब तक अब ये दाल का कुकर ठंडा होगा तब तक आइए हम पकवान को तलते हैं। आइए अब हम पकवान बनाते हैं। आटा देखते हैं। आटे को सेट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, हमने ढक के रख दिया था। ये देखिए आटा, ये हमारा अच्छी तरह से अब सेट हो गया है। अब मैं इसके पकवान बनाऊंगी। ये मैंने एक लोई ली। आप अपने हिसाब से पकवान बड़े या छोटे बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने तेल लगा दिया ये चकले के ऊपर, जिससे कि ये चिपके नहीं। अब मैं इनको बेलूंगी। पकवान को पतला ही बेलना है, पर पापड़ जैसा पतला नहीं, बट पतला ही बेलना है। रोटी से पतला बेलना है इसको। वैसे भी मैदा हम बेलते जाते हैं तो वो खिंचता जाता है, तो जितना भी हम इसको बेल सकते हैं बेलेंगे। ये देखिए, ये पतला बेल दिया। अब मैं इसको ये कांटे से प्रिक कर दूंगी। ये हम इस तरह से छेद कर देंगे। ये हम इसलिए करते हैं जैसे कि पकवान हमारा फूले नहीं। ये मैंने तेल गरम करने रख दिया था पहले ही। पकवान को बेलने से पहले मैंने तेल गरम करने रख दिया था। तेल गरम हो चुका है तो चेक करते हैं। ये देखिए तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें पकवान डालूंगी और हम इसको थोड़ी मीडियम फ्लेम पे तलेंगे। जब तक ये तल रहा है, आइए मैं दूसरा भी पकवान बेल लेती हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। ये क्रिस्पी भी होता रहेगा और अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएगा।
आप चाहें तो इससे बड़ी साइज का भी बना सकते हैं पकवान। अब मैं इसको ऐसे प्रिप कर दूंगी। ये देखिए, अब ये पकवान देखिए अंदर तक सिक चुका है। इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर देने के लिए मैंने गैस को थोड़ा सा ज्यादा हाई किया है अभी। अब मैं इनको निकाल लूंगी। ये देखिए, ये अच्छा सुनहरा सा कलर आ गया है इसके ऊपर। अब इनको हम निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करने के लिए ये मैं इसको पेपर नैपकिन पे निकाला है। अब मैं इसमें ये दूसरा भी पकवान डाल लूंगी। और गैस को मैं थोड़ा मीडियम पे कर दूंगी। ये हमारा दूसरा भी पकवान बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको कुछ सेकंड्स के लिए मैं हाई कर रही हूँ गैस को थोड़ा सा गोल्डन करने के लिए। अब मैं इसको निकाल लूंगी। मैदे को थोड़ी देर रखने के बाद इसका कलर थोड़ा और गहरा हो जाता है। तो अब ये तैयार है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारे क्रिस्पी करारे पकवान बिल्कुल बनकर तैयार हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारी, देखिए दाल ठंडी हो चुकी है। दाल को हम इसी तरह कलछी से चला के और एक सार कर लेंगे। इसको घोटने की जरूरत नहीं है, ऐसे किसी मैशर से चलाने की जरूरत नहीं होती है। और इस तरह से ये देखिए हमारी दाल मिली हुई भी है और इसका एक एक दाना ऐसे अलग भी दिख रहा है। ये देखिए, अब मैं इस दाल में तड़का लगाऊंगी। एक कटोरी में ही थोड़ा मसाला तैयार करूंगी मैं। ये मैंने थोड़ा सा अमचूर लिया है। ये मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है इसमें। ये मैंने जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इसको मैं अच्छे से मिला के, ये देखिए इस तरह से मैं इसको चम्मच से मिला दूंगी। ये मसाला तैयार है। इसमें से आधे मसाले को मैं इस दाल में मिला दूंगी। ये दाल मैंने थोड़ी सी उबलने के लिए रख दी है। इसके दाल पकवान के साथ जो दाल होती है वो इतनी गाढ़ी ही होती है, इससे पतली नहीं करते हैं हम। तो इसमें मैं ये आधा मसाला मैं इस दाल में मिला दूंगी। ये देखिए, ताकि दाल के अंदर इसका पूरा फ्लेवर चला जाए।
ये हो गया। दाल उबल गई, थोड़ी सी मसाले डाल के अब मैं इसमें जीरे का तड़का लगाऊंगी। ये मैंने जिस तेल में मैंने पकवान तले थे वही तेल मैंने ले लिया है, उसी में से थोड़ा सा गरम तेल। और ये पूरी दाल मैं सर्व कर रही हूं। ये देखिए, अब ये जो मैंने मिक्स मसाला बनाया था, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च का, तो जितना ये बचा हुआ मसाला है ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी इस तरह से। और मैं अब इसके ऊपर जीरे का तड़का लगाऊंगी। ये देखिए, ये जीरा देखिए हमारा तड़कने लगा है, जीरे का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं इस दाल में मसाले के ऊपर ये मैंने ये तड़का लगा दिया। ये हमारी दाल पकवान की दाल भी तैयार हो गई है अब, और हमारे पकवान भी तैयार हो गए हैं। इनको परोसने का एक स्पेशल तरीका होता है, आइए अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया गार्निश के लिए डालूंगी। ये देखिए, आइए अब मैं दिखाती हूँ कि सिंधी तरीके से दाल पकवान, अभी मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से बनाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंधी तरीके से दाल पकवान किस तरह से सर्व किया जाता है और उसका कैसे एंजॉय उसको किया जाता है। ये देखिए, हमारी दाल तैयार है, ये दाल तैयार है, पकवान तैयार है, कटी हुई हरी प्याज, ये अमचूर और नमक वाली हरी मिर्च मैंने तली है, ये ग्रीन चटनी बनाई है मैंने, और ये इमली की चटनी है। और अगर इससे ज्यादा आपको खट्टी दाल पसंद है तो आप उसके ऊपर ये नींबू डाल के खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ये दाल पकवान किस तरह से खाते हैं। पहले आप ये पकवान उठाइए, ये देखिए कितने क्रिस्पी और बहुत अच्छे पकवान बने हैं बिल्कुल। तो ये दाल मैंने, ये पकवान रखा मैंने, उसके ऊपर ये गाढ़ी दाल डालूंगी मैं। ये देखिए इस तरह से, उसके ऊपर में ये थोड़ी सी मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, ये डाली मैंने। आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। और ये हरी चटनी, धनिया, पुदीना, नींबू, सेंधा नमक, अदरक, इसकी चटनी ये बनी हुई है, ये मैंने थोड़ी सी डाली। इसके ऊपर मैं थोड़ा प्याज डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने प्याज डाला, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और ये आप हरी मिर्चें इसके ऊपर डालिए और इस तरह से आप इसको पूरा का पूरा उठा के इसको एंजॉय करिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और बहुत ही आपने खाई भी होगी, पहले भी कभी जरूर खाई होगी आपने, तो इसको जरूर आप बनाइए, अपने एंजॉय करिए, अपना फीडबैक दीजिए दाल पकवान के बारे में। और हम जल्दी ही फिर आपसे सिंधियों की एक स्पेशल डिश के साथ फिर से जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।